अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने हमें ऐसे दीन पर कायम रखा है जो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का सबसे प्यारा और सबसे महबूब और पसंदीदा दीन है, यानी दीन इस्लाम। दीन इस्लाम पर हम कायम रहते हुए अगर दीन इस्लाम के बारे में हम ना जाने या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाए हुए शरीयत के मुताबिक हम अपना ज़िंदगी ना गुजारे, या आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का हमें हुक्म किया है उसे हम बजा ना लाए, और जिन बातों से हमें मना फरमाया है अगर हम उनसे दूर ना रहे तो इससे बड़े बदनसीबी और हो ही नहीं सकता। मेरे मोहतरम साथियों, इसलिए हमें हर वक्त ऐसे बातों पर अमल करना होगा जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक हो। एक बात हमेशा याद रखना कि एक होता है मोमिन और एक होता है मुसलमान। तो ये मोमिन और मुसलमान क्या है, एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको दो ऐसी बातें बताने वाला हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उन दोनों बातों पर किसी ने अमल किया तो मैं उसके लिए जन्नत की गारंटी लेता हूँ, जन्नत की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। असल में वाक़या ये हुआ कि बाबा जी, ये मुसलमान किसको कहते हैं और मोमिन किसको कहते हैं। तो बाबा जी साहब ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया, बहुत सुनने के लायक है, उस पर अमल करने के काबिल है, इसलिए इसको गौर से सुने। तो बाबा जी ने फरमाया, देखो मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, जो अल्लाह को मानता है उसे मुसलमान कहा जाता है, और मोमिन वो है जो अल्लाह की माने। दो अलग बात है, जो अल्लाह को मानता है उसे मुसलमान कहा जाता है, और जो अल्लाह की माने तो वो मोमिन ही कहलाता है। तो मेरे मोहतरम साथियों, अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों ही है, क्योंकि हम अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह की भी मानते हैं। इस वाक़े से मुझे इतना बताना था कि हम जो अपने आप को मोमिन और मुसलमान दावा करते हैं, असल में कहाँ तक सही है हम? क्या मोमिन के लिए ये शर्त नहीं है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को मानी जाए? क्या मुसलमान के लिए ज़रूरी नहीं है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अमल की जाए? ज़रूर इसके ऊपर हर शख्स यही कहेगा कि हाँ, इसके ऊपर अमल करना ज़रूरी है। तो मेरे मोहतरम साथियों, मैं इसी को बताने वाला हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी छोटी छोटी बातें हमें बताया कि जिसके ऊपर हमें अमल करने से दुनिया और आखिरत हमें दोनों मिल सकते हैं। तो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि कोई है जो मेरे लिए दो बातों की जिम्मे लेगा और मैं उसके लिए जन्नत की गारंटी लेता हूँ, जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूँ। उनमें से पहली बात यह है, दोनों जबड़ों के दरमियान का हिस्सा, यानी अपनी ज़बान की जिम्मेदारी ले। एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आदमी दुनिया और आखिरत में कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंच सकता है। तो यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपनी ज़बान की हिफाजत करें। नंबर 2, दोनों रानों के दरमियान, यानी अपनी दोनों टांग है इसके दरमियान, यानी मेरे कहने का मतलब है कि शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी ले। ये दो बात है, एक तो अपनी ज़बान की हिफाजत करे और दूसरी अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। जो शख्स इन दोनों बातों पर अमल करेगा, इन दोनों बातों की जिम्मेदारी लेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुशखबरी सुनाई कि मैं तेरे लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूँ। सुबहान अल्लाह। मेरे मोहतरम साथियों, इसी हदीस को सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यतवक्कल ली बी बैना लिहयैहि वमा बैना रिजलैहि।
औकमा क़ाल अलैहिस्सलाम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे लिए दोनों जबड़ों के दरमियान के हिस्से की जिम्मेदारी ले, यानी ज़बान की, और दूसरी दोनों रानों के दरमियान यानी शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी ले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अतवक्कल लहू बिल जन्ना, यानी मैं उसके लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो मेरे मोहतरमा साथियों, बहुत ही बेहतरीन हदीस है, अमल करने के काबिल है। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें इन सब पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दौना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।